Very good morning dear students. I am Neha Raghuvanshi and welcome here on the official YouTube channel of Hadar Degree College. Today we are going to discuss some important questions of your FC Foundation course of English. Okay, so just keep watching this video. The first question, here we are having actually the sample paper. Okay, जिसमें आपके बहुत सारे MCQs हैं यहाँ पे. So today we are going to discuss the all MCQs. Okay, one by one. The first question is, my mother say that we should have faith on the God. Here the faith is, okay. आपको क्या है यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है. Here the one sentence has given like my mother says that we should have the faith on the God. मेरी मदर कहती है कि हमें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए. ओके, तो आपको यहाँ पे faith, here the faith word is. Now they are asking about कि ये जो faith word है ये कौन सा noun है, which noun. ओके, abstract noun, proper noun, common noun or collective noun. So here the correct answer is the abstract noun. What you know the students, what is the abstract noun? Abstract noun वो noun होता है in which you can feel something. Okay, you cannot be touched, you cannot be seen something जिसको आप feel कर सकते हो, your emotions, your sentiments. ओके, मे बी द जैसे नॉलेज है, राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग द नॉलेज. ओके, ये आपको हो सकता है आपको विजिबल नहीं है, बट यू कैन कैप्चर इट. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड. आई एम डिलीवरिंग, आई एम टीचिंग यू हियर. तो नॉलेज इज एन एग्जिस्टेंस. ओके, जिसे आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते, बट you are understanding, you are capturing your sentiments, your emotions, your feelings. It comes under the abstract noun. Which noun are the name of the particular persons, animals, places or the things? Abstract noun, proper noun, common noun and collective noun. Here you are having the four options in which the correct answer is the proper noun. What is the question? The name of particular person. When we talk about the particular thing, the particular animal, the particular person, particular place, मतलब जब हम किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं और बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. एंड व्हेन यू राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर नाउन, तो द स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो होगा उस प्रॉपर नाउन का, इट विल ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन भोपाल. तो भोपाल मतलब प्लेसेस बहुत सारे हैं, बट मैं उन सारे प्लेसेस में मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, भोपाल की. तो भोपाल व्हेन एवर आई विल राइट, आई विल स्टार्ट द बी, ओके, फ्रॉम द कैपिटल लेटर. क्लियर? विच नाउन मीन्स अ ग्रुप ऑफ द कलेक्शंस, ग्रुप और द कलेक्शंस ऑफ द पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स ऑल टुगेदर. अब देखो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा कौन सा नाउन है जिसमें हम ग्रुप ऑफ पर्सन को कंसिडर करते हैं, या कलेक्शन ऑफ द पर्सन, कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स एंड थिंग्स ऑल टुगेदर. ओके, हम यहाँ पे ओवरऑल जितनी भी हमारे पास पर्सन है या उनका पूरा हम ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं. कलेक्शन, हियर वी टॉक अबाउट द कलेक्शन ऑफ समथिंग. It might be anything. Okay, like you are having the many kinds of the flowers and you just pick the many kind of the flowers from your garden और आपने उन सभी flowers का क्या बना लिया, एक bunch बना लिया. ओके, तो वो जो bunch है उसमें बहुत सारे अलग अलग you are having a different kinds of the flowers. तो वो क्या हो गया, bunch of the flowers. यहाँ पे आपने collection किया है flowers का, that is the collective noun. तो यहाँ पे again you are having the options जिसमें से आपको टिक करना है collective noun पे. Which nouns are the name of the things that are made of the various materials or the metallic elements? ऐसा कौन सा नाउन है जिसमें जो थिंग्स होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स से मिलके बनी हुई होती है? तो एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर. देखिए एब्स्ट्रैक्ट पे हमारा डिस्कशन हो गया है, तो दिस इज़ नॉट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर नाउन एज वेल. तो प्रॉपर भी ये नहीं हो सकता है. प्रॉपर में हम वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक थिंग्स. अब वो पूछ रहा है द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स. ओके, तो ये हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन. एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबाउ. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. द राजू इज द गुड स्टूडेंट. हियर द राजू इज. अब इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज हुज नेम इज द राजू. ओके, तो राजू जो है वो कौन सा नाउन है? राजू कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन. So here we talk about the specific person whose name is Raju. Clear? So this is the proper noun, no doubt.
क्वेश्चन नंबर 6, आयरन इज यूजफुल मेटल। एज वी ऑल नो दैट कि आयरन जो है वो एक मेटल है और बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही यूजफुल मेटल है, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली ओनली वी हैव जस्ट डिस्कस द मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का ही यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल गिवन है, तो वो आपको एग्जाम्पल के उसमें भी आपको पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल के रिगार्डिंग में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? Knowledge is the example of, okay, now only we have discussed कि here I am standing and I am delivering the knowledge and it is in existence, you cannot be seen but it is in the existence. So which noun is this? Abstract noun, pronoun, proper noun, common noun या collective noun? No doubt abstract noun, okay. I hope now you have understood the abstract noun clearly. See the question number 8 students. टेम्पल, द मॉस्क्यू एंड द चर्च आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नेम मेंशंस है ना, टेम्पल, मॉस्क्यू एंड द चर्च। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कौन से नाउन के गिवन है? इट कम्स अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब ऑल दीज 4 ऑप्शंस वी हैव डिस्कस्ड एक्सेप्ट द कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन आपका वो नाउन होता है जिसमें हम जनरली कॉमनली मतलब हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ओके, व्हेन यू वी टॉक अबाउट नॉर्मली इन जनरल। ओके, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल द क्लास 10th स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं मैं उन सब की बात कर रही हूँ, मैं एक जनरल एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ मैं स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को मैं कंसिडर कर रही हूँ। ओके, लाइकवाइज यहाँ टेम्पल, तो कोई भी टेम्पल हो सकता है, इट माइट बी एनी टेम्पल। आई हैव नॉट मेंशन स्पेसिफिक वन पर्टिकुलर टेम्पल ओवर हियर। ओके, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट लिसन द क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, हियर वी आर गोइंग टू रीड द वन सेंटेंस एंड व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, यू नीड टू चूज द सुटेबल प्रोनाउन अंडर दिस सेंटेंस। ओके, गिवन हियर, आई एम गोइंग टू द थिएटर विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जा रहा हूँ? थिएटर जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू ज्वाइन डैश, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? ओके, तो आई ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ हुआ है, ठीक है। आई एम गोइंग टू द थिएटर विथ माई फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप किसी को पूछ रहे हो वुड यू लाइक टू ज्वाइन, तो डैश में क्या आना चाहिए? योर ऑप्शंस आर मी, तो मी तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स की बात है, मतलब देयर आर द मैनी पीपल, प्लूरल है यहाँ पे। ओके, तो मी हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, दिस ऑप्शन इज कैंसल। वी हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डैश है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमें यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करना है ना। तो मी इज़ नॉट योर आंसर। अस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या आप भी हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? ओके, तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे? अस एट द ऑब्जेक्ट प्लेस, है ना। व्हेन यू हैव टू यूज़ द प्रोनाउन एट द ऑब्जेक्ट प्लेस एंड यू आर जस्ट गिविंग द ऑफर टू समवन कि ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, तो क्या तुम भी हमें शामिल होना चाहोगे, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? तो वो जो प्लूरल के पेस पे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है, वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। प्लीज मतलब होता है हैप्पी, है ना। यू आर वेरी जॉयफुल एंड वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। ओके, I, me, myself and more than one of the above. So my sister and I, मेरी सिस्टर और मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आपका ये जो इन्विटेशन है इसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर काफ़ी हैप्पी हैं, खुश हैं। तो माई सिस्टर एंड आई। ओके, यहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू वुड से माई सिस्टर एंड आई, क्योंकि बोथ आर द यूज हियर एज ए सब्जेक्ट प्लेस, सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blanks with the correct form of the pronoun in the following sentence. Again this question is based upon the pronoun. My brother is better athlete than dash, myself or me or I. मेरा जो भाई है वो better athlete है than I. Okay, तो the correct answer is I.
मतलब हियर एक्चुअली द कंपैरिजन इज गोइंग ऑन, है ना, बिटवीन द टू पर्सन. क्वेश्चन नंबर 12, द शर्ट इज माइन. हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये शर्ट मेरा है, द शर्ट इज माइन. ओके, अब देखिए आप माइन पे अंडरलाइन किया है उन्होंने, और उन्होंने फिर आपसे सेम क्वेश्चन किया है कि ये जो माइन वर्ड है ये कौन से प्रोनाउन के अंडर में आता है, विच इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द प्रोनाउन. एक्चुअली सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन. तो पजेसिव प्रोनाउन इज योर आंसर. पजेसिव प्रोनाउन मतलब जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वॉच है तो दिस वॉच इज माइन, ये वॉच मेरी है, तो ये मेरा राइट है इस वॉच पे. ओके, मतलब आई एम हैविंग द राइट ओवर दिस वॉच, दिस वॉच बिलोंग्स टू मी. क्लियर? तो ये हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन. She looked at herself in the mirror. Here the underlined word is an example of. She looked at herself in the mirror. ठीक है, उसने अपने आप को मिरर में देखा. जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप ही का अपना खुद का रिफ्लेक्शन आपको शो होता है. ओके, अब योर ऑप्शंस आर सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ. देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है हर सेल्फ, तो आपको बताना है, चूज करना है कि हर सेल्फ जो है ये कौन सा प्रोनाउन है. दिस इज द reflexive pronoun. Okay, in the English language usually your reflexive pronouns ends with the self or selves, like myself, yourself, themselves, ourselves. Okay, तो reflexive pronoun क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब when reflexive pronouns are the pronouns which try to indicate the another noun or the pronoun in the same sentence. ठीक है, तो वो होते हैं आपके जो सेल्फ और सेल्फ्स पे एंड होते हैं मोस्ट ऑफनली. क्लियरली? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा आपका आंसर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, दे आर लिविंग हैप्पीली. हियर द एडवर्ब इज व्हाट. वो बहुत ही खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना. दे आर लिविंग हैप्पीली मतलब दे आर वेरी इंजॉइंग. ओके, दे आर वेरी हैप्पी. तो हियर द एडवर्ब इज, आपको एडवर्ब बताना इस सेंटेंस में कि विच वर्ड इज द एडवर्ब एक्चुअली, हैप्पीली, दे, लिविंग और नन ऑफ द अबाउ. नाउ इन दिस केस सपोज यू डोंट नो द आंसर, यू डोंट नो द व्हाट इज द एडवर्ब, तो आपको क्या करना है, यू ऑलवेज ब्रेक द सेंटेंस. लाइक दे इज द सब्जेक्ट, तो दे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है, तो दे विल नॉट बी द प्रॉपर आंसर. ठीक है, आर लिविंग ये हो जाएगा आपका वर्ब. आर इज योर हेल्पिंग वर्ब, लिविंग इज योर एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, है ना. तो ये भी आपके क्या है, ये ऑप्शन भी आपके स्किप हो गए. अब हैप्पीली, है ना. एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब विच गिव्स द सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लिविंग. ओके, वो रह रहे हैं, लेकिन वो कैसे रह रहे हैं, तो कैसे रह रहे हैं मतलब मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, हैप्पीली. ओके, तो एडवर्ब यूजुअली द एडवर्ब्स एंड्स विद द एल वाई एट द लास्ट. हैप्पीली, दिस इज योर एडवर्ब. क्लियर? गौरी रिसाइटेड द पोएम लाउडली. ओके, तो अगेन द एडवर्ब आर दोज वर्ड्स विच गिव्स द सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब और मॉडिफाई द वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही सिंग्स लाउडली, तो वह गाना गाता है, लेकिन वो गाना कैसे गाता है, लाउडली, बहुत जोर से गाता है, लाउडली गाता है. ठीक है, तो लाउडली यहाँ पे क्या हो जाता है आपका एडवर्ब. गौरी रिसाइटेड द पोएम लाउडली. क्लियर? सीमा इज क्राइंग साइलेंटली. हेयर द एडवर्ब इज. नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. सीमा इज क्राइंग, सीमा रो रही है, लेकिन कैसे रो रही है, बिल्कुल साइलेंटली. तो दिस इज एक्चुअली द एडवर्ब ऑफ द मैनर, जो हमें ये बताता है कि अगर इस सेंटेंस में समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई एक्शन हो रही है, तो वो किस मैनर में हो रही है. क्लियरली? तो यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है, सीमा इज क्राइंग, सीमा रो रही है, रोने का काम हो रहा है. The crying action is going on, or under which manner it is going on, under which manner it happen, silently. ठीक है, बिल्कुल धीरे से रो रही है, silently रो रही है. Clear? The boy spelt the word correctly. So here the adverb is correctly, the boy, the spelt and the word. Correctly your answer. Okay, now I am not understanding, I am not going to be explain again actually. Okay, हमने काफ़ी इसमें डिस्कशन कर चुके हैं. The adverb is used to give the more information about dash. अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. द एडवर्ब इज यूज टू गिव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट. ऑलरेडी आई हैव
जस्ट नाउ ओनली वी हैव डिस्कस द आंसर अबाउट द एडवर्ब। नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोनाउन के बारे में देता है, वर्ब के बारे में या इंटरजेक्शन के बारे में। तो अभी मैंने कहा कि एडवर्ब हमें इट मॉडिफाइज आवर वर्ब, ओके, वर्ब को मॉडिफाई करता है ये और द एक्शन है ना दैट हैपन्स इन द सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, आई डैश डोंट केयर, सिलेक्ट द सुटेबल एडवर्ब। आई रियली या ट्रूली या रेयरली या फेयरली, तो आएगा आई रियली डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। ओके, सिलेक्ट द सुटेबल एडवर्ब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 12, आई नेवर बाय द कॉस्मेटिक्स एट द सुपर मार्केट, तो विच वन इज द एडवर्ब? मैं कभी सुपर मार्केट से कॉस्मेटिक्स नहीं खरीदता हूँ या नहीं खरीदती हूँ। ओके, आई नेवर बाय, तो एडवर्ब आपको बताना है। बाय ये आपकी मेन वर्ब हो गई, तो ये तो एडवर्ब हो नहीं सकता, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया एट, है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट योर एडवर्ब। द, तो द तो हमारा हम जनरली आर्टिकल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। बचा क्या हमारा? नेवर, जो ये बताता है कि आप कभी, आई नेवर परचेज, आई नेवर बाय द कॉस्मेटिक्स, है ना, तो ये हो जाता है आपका एडवर्ब। मतलब यहाँ पे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। जॉय प्लेज द गिटार नाइसली, जॉय जो है वो बहुत ही गिटार बहुत ही अच्छे से वो प्ले करता है, बहुत ही नाइसली वो प्ले करता है, तो विच वन इज द एडवर्ब? क्लियरली, ओके, नाइसली। ही यूजुअली कट्स माई हेयर, ही यूजुअली कट्स माई हेयर, क्विक, क्विकली, मोर क्विकली या नन ऑफ द अबाउट? द करेक्ट आंसर इज क्विकली। ओके, मतलब यूजुअली मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफनली, ही मोस्ट ऑफनली कट्स माई हेयर क्विकली। माई मदर इज एंग्री विथ मी, अब इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द नाउन? एक्चुअली नाउन क्या है यहाँ पे? माई मदर इज एंग्री विथ मी। अब मदर का जो रिएक्शन है वो कैसा है, वो हमें पता चल रहा है कि मदर इज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा है ना, नाराज है, एंग्री है, तो मतलब यहाँ पे उनके इमोशंस हमें पता चल रहे हैं। हियर द एडजेक्टिव इज, तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एंड मॉडिफाइज योर नाउन एंड द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ओके, एंड हियर यू आर हैविंग द ऑप्शंस लाइक एंग्री, माई मदर, विथ एंड मी। तो आपको अगर जब एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली सेंटेंस में, तो फर्स्ट यू नीड टू डू द वन थिंग इज दैट यू नीड टू फाइंड आउट द नाउन इन द सेंटेंस। आप नाउन फाइंड आउट करो सेंटेंस में। तो यहाँ मैंने जैसे देखा माई मदर, ओके, शी इज़ द नाउन। अब मदर के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि शी इज़ एंग्री, एंग्री है वो, तो एडजेक्टिव पूछा है, डायरेक्टली आपको एंग्री पे सिलेक्ट करना है, टिक करना है। क्लियरली, दे लिव इन अ बिग हाउस, अब इसमें भी आपको एडजेक्टिव बताना है कि दे लिव इन द बिग हाउस, वो रहते हैं एक बड़े घर में रहते हैं। व्हाट इज द नाउन ओवर हियर, है ना, हाउस, दैट इज द नाउन। और आप देखोगे नाउन के पहले ही हमने यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया है, बिग। यूजुअली द एडजेक्टिव्स आपके यूज होते हैं, इट कम्स जस्ट राइट बिफोर द नाउन इन द सेंटेंस। ओके, दे लीव हाउस एंड बिग, तो वो हाउस कैसा है? बिग है, बड़ा है। ओके, सो बिग योर करेक्ट आंसर। माई मदर मेड द सम क्रंची पोटैटो चिप्स, हियर द एडजेक्टिव इज, अब आपको फिर से एडजेक्टिव बताना है कि मेरी मदर ने बनाए हैं, है ना, सम पोटैटो चिप्स, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ द पोटैटो चिप्स ओवर हियर, मतलब वो जो चिप्स हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, कैसे है वो? क्रंची। ओके, सो दिस इज द एडजेक्टिव विच डिनोट्स the noun and signifies and modifies the noun. Okay, now the question number 26, he has a costly watch, here the adjective is, okay, he has a costly watch, उसके पास महंगी वॉच है, एक्सपेंसिव वॉच है, महंगी घड़ी है। तो आपको एडजेक्टिव बताना है, वॉच, कॉस्टली, ही या नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसमें भी, इस सेंटेंस में भी अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन क्या है? वॉच है। अब वो वॉच कैसी है, उसको वॉच को जो वर्ड मुझे फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज़ द कॉस्टली। मुझे पता चल रहा है कि घड़ी काफ़ी महंगी है, कॉस्टली है, तो कॉस्टली क्या है यहाँ पे? मेरा एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं विच सिग्निफाइज और मॉडिफाइज योर नाउन एंड द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, एंड यूजुअली इट कम्स जस्ट राइट बिफोर द नाउन इन द सेंटेंस। समवन हैज़ पेस्टेड अ नोटिस डैश द वॉल, किसी ने नोटिस पेस्ट किया, किस पर किया? ओवर द वॉल, बिहाइंड द वॉल, विथ द वॉल या ऑन द वॉल।
है ना। तो जैसे अब मान लो एक दीवार है, अब उस वॉल पे आप कुछ पेस्ट करते हो जो उसकी सरफेस को क्या करता है, टच करता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन। आपने नोटिस पेस्ट किया, कहाँ पे पेस्ट किया, वॉल पे पेस्ट किया, है ना। जैसे ये एक वॉल है और मैं एक नोटिस इस पे पेस्ट कर रही हूँ, तो वो जो नोटिस है उस वॉल की सरफेस को वो टच करेगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे प्रॉपर प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑन। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1965। हम इस घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, द एग्जैक्ट ईयर हैज मेंशन ओवर हियर, है ना। इस सेंटेंस में 1965 आपको गिवन है। तो व्हेन, फॉर, बिफोर या सिंस, तो जब भी हम आपको मतलब जब भी आपको एक करेक्ट एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा सेंटेंस में, है ना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सिंस, कि हम रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं इस घर में, 1965 से। द एक्शन हैज स्टार्टेड इन द 1965 एंड स्टिल, अभी भी वो वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस। प्लीज राइट टू मी डैश दिस एड्रेस। प्लीज राइट टू मी, व्हाट इज योर आंसर, टू, ऑन, अपॉन या एट दिस एड्रेस। ओके, हियर यू आर वेरी स्पेसिफिक about that particular address, so please write to me at this address. Next summer we are going, what should come, dash a trip to Canada. To, for, on या over, तो next summer we are going on a trip to the Canada. आप कहाँ जा रहे हो next summer, you are planning, you are going, है ना, for a trip, तो यहाँ पे आप लिखोगे next summer we are going on a trip to the Canada. Okay, questions. Okay students, so today we have discussed some objective questions about your English FC foundation course. Some rest of the questions we are going to discuss in the next video. I hope you have understood. Thank you.